देखो बेटा, मेरी बात सुनो। इस घर की छत ने हमेशा तुम्हें सहारा दिया है। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि इस घर की इज्जत को बरकरार रखो। आपा मिजाज की थोड़ी तेज है, पर हमें देखो, अब तो आदत सी हो गई है। तुम भी आदत डाल लो। बल्कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस घर में वक्त गुजारा उसी घर में रुखसत होकर आ रही हो। ना कोई सास, ना नंदों का जंजाल। ऐश करोगी ऐश। दिलदार सोने जैसा लड़का है। हाँ, थोड़ा लापरवाह है जरूर। खैर से तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, प्यार से बात करोगी ना, जान भी दे देगा। उठो, छोड़ो ये उदासी, नहुसत होती है। नहुसत ही तो हूँ। क्यों ऐसा सोचती हो? शादी है तुम्हारी, हंसो बोलो, मेहंदी लगाओ, अपनी सहेलियों को बुलवाओ। बल्कि मैं आपा से कहती हूँ ढोलक मंगवाए, कुछ तो रौनक लगे। हमें भी तो पता लगे कि आखिर हमारे भाई की शादी हो रही है। रुपए रुपए का मोहताज हो गया हूं मैं, और तुम भी हरी झंडी दिखा रही हो मुझे। भाई वो किराया था, कहाँ गया है? किराया कोई हमारे बाप के मकान का नहीं आता है। बातें ऐसे कर रहे हो जैसे खूब कमा के लाते हो और मेरे हाथ पे धर देते हो। ये जो गुजारा हो रहा है ना, ये उसी के मकान के किराए से हो रहा है, समझे? तो मैं भी तो पैसे लेकर आता हूँ, वो कहाँ गए? बस कर दो बस। पहले लोग झूठ बोलते थे ना, मर जाते थे, लेकिन नहीं, अब तो खांसी तक नहीं आती। अल्लाह माफ करे, खुद को हातमताई समझ रहे हैं, जैसे खर्चा यही चला रहे हैं। भाई देखो, बहुत सारे खर्चे हैं और मेरे पास अभी एक ढेला भी नहीं। अरे बाजी, मेरे दोस्त ट्रीट मांग रहा है मुझसे। तुम्हारे भाई दिलदार की शादी है, कुछ तो इंतजाम करना होगा। क्या कहा? क्या मांग रहे? उल्टा तुम्हारे दोस्तों को देनी चाहिए तुम्हें दावत। धनी अपनी तरह के सारे लोफर लफंगे जमा कर रखे हैं। खैर करती हूँ कुछ, कमेटी वाली से बात करूंगी कि जल्दी दे दे कमेटी, ताकि खर्चे हो सके। बाजी, अब क्या हुआ? वो बशीर भाई के अकाउंट। क्या? खबरदार, जो उनके अकाउंट का नाम भी लिया तुमने तो उनके पैसों पे नजर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़े आए, वो बुढ़ापे का सहारा है हमारी। वो पैसे ना मैं हरगिज किसी को हाथ लगाने भी नहीं दूंगी, समझे तुम? इतना खर्चा कर रही हो ना तुम्हारी शादी के लिए, मैं ही कर रही हूँ ना। लेकिन एक बात सुन लो दिलदार, ये जो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये सूद समेत वापस लूंगी मैं तुमसे, समझे? समझ गए? हाँ, वरना मुझे समझाना आता है। अरे भाई, तुम भी अजीब लड़की हो, हर वक्त दुखी दुखी सी रहती हो। अरे शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं है। लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं, घूमेंगे फिरेंगे, दावतें उड़ाएंगे। तुम भी दिलदार के साथ खूब घूमना फिरना। आपको क्या लगता है हुमानी के होते हुए कोई भी इंसान अपनी मर्जी चला सकता है? अरे उनकी क्या बात करना, उनको तो छोड़ो। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मेरी शादी होने वाली थी तो इन्होंने क्या किया? मेरे ससुराल वालों से बरी के पैसे लिए, खूब दाद बटोरी कि बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। वो तो जब मैंने अपनी बारात का जोड़ा देखा, बैगनी रंग की मैक्सी जिसके सारे सितारे मोती निकले हुए, मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाया। आज तक उस शर्मिंदगी के बाइस मैं अपने ससुराल में सुकून का सांस नहीं ले पा रही हूँ। आपकी सगी बहन थी ना, इसीलिए आपने माफ कर दिया। खैर दफा करो, तुम अपने रंग रूप पर ध्यान दो। मैंने तो कह दिया भाई, हम लोग इस बार बहुत अच्छे पॉलर से तैयार होंगे। कह रही थी किसी अच्छी पॉलर वाली को बुलवाया है, देखते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दिला भाई? क्या हाल है? करम लगा सब सेट है। हाँ सब सही है। अली का है भाई? यार दिला भाई आपको तो पता है जब भी कोई काम होता है ना अली भाग जाता है। हाँ यही काम है उसका। ऐसा ही है। वैसे क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया, जरा फेशियल वेशियल करवाएं। हाँ कह तो ठीक रहे हो, दिलदार की शादी है तो चमकना तो बनता है। जो बात। हाँ तुम लोगों को लाइट्स वगैरह के लिए बुलाया था। आपने तो मिलने बुलवाया था, कहाँ लाइटों पे लगा रहे हैं? हाँ वैसे यार दिलदार भाई मिठाई खानी है मुझे। जो बात है। मिठाई नहीं मिली है। मुझे भी खानी है। रुको लेकर आता हूँ। ले ये हुई ना मिठाई आ रही है। क्या बात है, टेस्टी हुआ। आ गई। तो भाई यमी। मजा आ गया। बताइए। मजा आ गया। क्या बात है, जबरदस्त। वाह भाई। हाँ क्या बात। नाइस गाय। मिठाई खा ली ना? हाँ भैया अब काम पे लगते हैं। आज बात कसम खुदा की निशात परवीन, मेरा तो सर दर्द करके रह गया है, दिल अलग जल रहा है। अरे आपा तुम्हें भी रंगोरा करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना, जरा सब्र कर जाओ, बाद में मंगवा लेना। अरे अल्लाह मेरी तो किस्मत ही खराब है। और उस मनहूस को देखो कैसे प्रोटोकॉल में बैठ गई दुल्हन बन के माइयों की। आपा अब तो उसकी जान छोड़ दो, जान बख्श दो, उसकी माइयों की दुल्हन है वो। अरे भाई यहाँ अपनी जान निकलने वाली है, एक ब्लीच तक ना हुई। वैसे आपा एक बात बोलूं, तुम्हारे अंदर ना सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। ब्लीच मंगवा ली ना, अब तुम कोई नया तमाशा खड़ा कर दोगी, ठीक है? खैर कुछ भी करो, मुझे क्या। ए नाच पीटी हरामखोर, बकवास मत करना, बड़ी हूँ मैं बकवास कर रही हूँ। मुझे लगता है दरवाजे पे कोई आया है, शायद लड़का ब्लीच लेकर आया है। पा परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगी। क्या हो गया? तुम तो ऐसे मुंह बनाकर देख रही हो जैसे मुंह दिखाने के काबिल ना रही हो। मुंह तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगी, बकवास कर रही है नहीं तो। एक तो उस खबीज दुकानदार पे गुस्सा आ रहा है, उसको तो जाके ऐसे खरी खरी सुनाऊंगी ना मैं, तुम देखना। एक ब्लीच कहनी थी, उसमें भी झाग ना बनाए, बंदा मुंह पे क्या लगाएगा। मुझे तो लगता है एक्सपायरी दे दी। बड़ी हंसियां हो रही हैं, बड़ी खुशियां हो रही हैं, ये तुम दोनों की वजह से ही मुझमें मुसीबतें टूट रही हैं। हाँ मुश्किल में डाल दिया मुझे तुम लोगों ने तो। वैसे आपा एक बात कहूँ, तुम्हारा जो चेहरा है ना, दुनिया की कोई क्रीम असर नहीं कर सकती इस पर, सच्ची बात कह रही हूँ। हाँ नहीं कर सकती, तुम दोनों तो बहुत हसीन पुरानी फिल्मों की हीरोइन हो ना, जैसे बाबरा शरीफ। अल्लाह माफ करे, शक्लों से मुसर्रत शाहीन टाइप लगती हैं, बातें ऐसी हो रही हैं। आ जाती हैं चीजें लाने के लिए।